हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी हाइपोथैलेमस के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। तो क्या होता है हाइपोथैलेमस? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड बिलो द थैलेमस एंड राइट अबव द ब्रेन स्टेम। बोला जा रहा है ये जो हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन का भाग होता है जो कि सिचुएटेड होता है, मतलब कि वो रहता कहाँ पे, तो थैलेमस के बिलो में और एक ब्रेन स्टेम के राइट साइड में। The word hypothalamus is derived from Greek word hypo means under and thalamus means part of brain। बोलिए ये जो वर्ड जो है हाइपोथैलेमस ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है हाइपो का मतलब होता है अंडर एंड थैलेमस का मतलब होता है ब्रेन का पार्ट। It is formed by group of nuclei scattered in the walls and floor of third ventricle। ये जो है ये न्यूक्लियाई के ग्रुप से बना हुआ होता है जो कि पूरा फैला होता है फ्लोर पे, वाल्स में, जो कि थर्ड वेंट्रिकल्स के फ्लोर में और वाल्स में ये पूरा बिखरा हुआ होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि मतलब हाइपोथैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड होता है। उसके बाद है रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हैज 3 रीजन, दे आर द फॉलोइंग। हाइपोथैलेमस का 3 रीजन होता है। पहला होता है एंटीरियर, दूसरा होता है ट्यूबरल जिसको मेडिकल भी कहा जाता है, और तीसरा होता है पोस्टीरियर। इंटीरियर रीजन में कौन कौन सा मतलब न्यूक्लियस आता है, तो इसमें आता है प्रियोप्टिक न्यूक्लियस आता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आता है, एंटीरियर न्यूक्लियस आता है, सुप्राप्टिक न्यूक्लियस आता है। उसके बाद ट्यूबरल रीजन में कौन कौन सा न्यूक्लियस आता है, तो डॉर्सोमेडियल न्यूक्लियस आता है, वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस आता है, लैटरल न्यूक्लियस आता है और आर्क्यूट न्यूक्लियस आता है। उसके बाद पोस्टीरियर रीजन, इसमें कौन कौन सा न्यूक्लियस आता है, तो इसमें पोस्टीरियर न्यूक्लियस आता है, मेमोलरी न्यूक्लियाई आता है, ट्यूबरी मेमोलरी न्यूक्लियस आता है। उसके बाद आपको इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है कि हाइपोथैलेमस का कौन कौन सा न्यूक्लियस होता है। उसके बाद फंक्शन, मतलब इसका क्या काम है हाइपोथैलेमस का, तो हाइपोथैलेमस लिंक द नर्वस सिस्टम टू एंडोक्राइन वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हाइपोथैलेमस जो है ये नर्वस सिस्टम के साथ मिलता है एंडोक्राइन सिस्टम में एक पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इट रेगुलेट्स होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी। ये जो है ये होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है शरीर में। इट रेगुलेट इंडोक्राइन फंक्शन, ये इंडोक्राइन फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट्स करता है। इट रेगुलेट हंगर एंड थ्रस्ट, ये इतना कि ये भूख और जो ये थ्रस्ट जो प्यास लगता है इसको भी ये रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट स्लीप एंड वेकफुलनेस। उसके बाद इट रेगुलेट सेक्सुअल फंक्शन, इट रेगुलेट्स विस्केरल फंक्शन। मतलब ये बहुत जितना भी काम होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जान लेते हैं कि अगर मतलब एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे तो। व्हिच स्ट्रक्चर कनेक्ट द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। बोला जा रहा है कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस को जोड़ता है, तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपोथैलेमस को जोड़ने का काम इन्फंडिबुलम करता है। इन्फंडिबुलम करता है। इन्फंडिबुलम होता है क्या है, तो इन्फंडिबुलम को पिट्यूटरी स्टॉक भी कहा जाता है और एक तरह का फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्शन बनाता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। उसके सेकंड क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेट पॉइंट इन द हाइपोथैलेमस इज मेनली कॉज्ड बाय। ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है मतलब हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके कारण होता है, तो वो जो होता है वो आपका पायरोजेंस के कारण होता है। पायरोजेंस क्या होता है, तो पायरोजेंस आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन दैट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन कैन कॉज ए डिस्प्लेसमेंट। ये जो पायरोजन जो होता है बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलेशन के आधार पर। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और मतलब सीक्रेट होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट्स हार्मोन लाइक ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडियूरेटिक हार्मोन which are then stored and released by the posterior pituitary। ये जो हाइपोथैलेमस जो है ये प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एंटीडियूरेटिक हार्मोन जो कि स्टोर्ड और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में।
चौथा क्वेश्चन है द हाइपोथैलेमस प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन बाय रिलीजिंग हार्मोन सच एज। ये जो हाइपोथैलेमस जो है मतलब कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें ये सबसे अच्छा मतलब भूमिका निभाता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, तो ये जो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, इनहिबिट करता है हार्मोन जैसे कि TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी में ट्रेवल करता है, स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को। उसके बाद व्हाट इज़ ए मेजर फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो ऑप्शन है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, कंट्रोलिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, रेगुलेटिंग द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और फिल्टरिंग टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। तो ये जो इसका मेजर काम है, सबसे बड़ा काम है इसका कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ये रेगुलेट करता है।